क्या कुछ लग रहा है, कैसे क्या मामला है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है और जो हमको सूत्रों के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फैक्ट्स का पता चला है, उसमें बिल्कुल पुष्टि हो रही है कि हंसराज का मर्डर किया गया है। दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, अंदर तिल्ली फटी हुई है, सिर में गंभीर चोटें हैं, शरीर के और भी जगह पर चोटों के निशान हैं और साफ बिल्कुल पहली नज़र में स्पष्ट हो रहा है कि अपहरण करके बंधक बना के उसको पेड़ के बांध के उसको मारा पीटा गया है, जैसा कि हंसराज की पत्नी ने पुलिस के सामने अपने बयान में भी ये बातें कही हैं। और मुख्य आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका बेहद ही संदिग्ध है और मामले में पूरी तरह से उनकी संलिप्तता है। और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई इस तरह के प्रयास नहीं किए गए हैं कि उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने के कोई प्रयास किए गए हों। पूरे पुलिस प्रशासन का रवैया जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं जो पीड़ित परिवार से संपर्क कर रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी जो पुलिस पीड़ित परिवार से संपर्क कर रहे हैं, उनके सबके यही प्रयास है कि किस तरह से जो पीड़ित परिवार है इनका ब्रेन वॉश करके यहाँ से डेड बॉडी उठवा के उनका डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया जाए, ताकि पुलिस इस मामले में अपना पल्ला झाड़ सके और जांच का हवाला दे सके। लेकिन पीड़ित परिवार, हम लोग कल से पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके संपर्क में हैं, उनका हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। हमारे और भी बहुत सारे साथी हिसार से भीम आर्मी के संतलाल जी हैं, वकील साहब है विकास जी, और कल से हमारे साथ लगे हुए अंग्रेज साहब, और भी बहुत सारे साथी। रोहतक से स्पेशल मनीषा जी आई हैं, मनीषा बौद्ध जी, स्पेशल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। और कल से ही मिशन एकता पार्टी के कृष्ण माजरा जी हैं, अजय भाटला है। सभी के सभी हम लोगों का प्रयास ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि पुलिस प्रशासन का प्रयास ये है कि किसी भी तरह से इस मामले को इसमें अंतिम संस्कार कराया जा सके। और अगर मैं आप लोगों को एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस मामले में समाज के लोग इकट्ठा ना होते और सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठा ना होते तो शर्तिया पुलिस इस मामले को इत्तफाकिया एक नेचुरल डेथ का हवाला देकर और फर्जी रिपोर्ट तैयार करके और इस मामले को रफा दफा करने का काम कर सकती थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी कुछ खुलासे हुए हैं और हम मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मी 3-4 पुलिसकर्मी जो हैं, जो 3 पुलिसकर्मी 12 बजे आए हैं, 1 पुलिसकर्मी 4 बजे आया है, और जो हंसराज की पत्नी है, उन सभी पुलिसकर्मियों का जो 112 सिसाई में तैनात हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों की शिनाख्त परेड कराई जाए इसकी वाइफ के सामने, हंसराज की वाइफ के सामने, ताकि वो पहचान सके कि कौन पुलिसकर्मी इस मामले में घर पे आके इन्होंने बकवासबाजी की थी, गाली गलौज की थी, अपहरण करके ले गए थे और जो कत्ल में शामिल है। और उसके बाद हमारी मांग ये है कि उनकी पहचान होने के बाद उनके खिलाफ दफ़ा 302 SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V जो है, इसमें मुकदमा चलाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए। क्या अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई जो पुलिस वाला था? पुलिस ने अपने लेवल पे शायद उनकी पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस पूरे प्रयास कर रही है कि उनको इस मुकदमे से किसी तरह से बाहर निकाल दिया जाए, उनको बचा लिया जाए। और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं पुलिस वाले से पूछने के लिए, वो उनका नाम डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं है। तो परिवार ने किस किस का नाम दिखाया अभी तक? परिवार ने FIR में एक जो जमींदार जिसके यहाँ हमारा साथी हंसराज जो था, वो खेतिहर मजदूर के तौर पे काम करता था, जमींदार जो जाट समुदाय से था, प्रवीण कुमार, उसका नाम FIR में बाई नेम आया। बाकी पुलिस कर्मियों के नाम नहीं आए हैं, लेकिन उन पुलिसकर्मियों की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। 112 पे चुनिंदा पुलिसकर्मी सिसाई में तैनात हैं और अगर पुलिस चाहे, अगर ईमानदारी से जांच हो तो 1 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल है। साहब, ये मामला 6000 का या पहले भी कोई इनकी लड़ाई झगड़ा ऐसा? देखिए, जहाँ तक हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की है, चाहे मामला 6000 का हो, चाहे इससे पहले भी कोई लेन देन हो, किसी भी व्यक्ति को किसी की पैसों के लिए किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर चोरी भी हुई थी तो FIR दर्ज करानी थी, उस पर मुकदमा चलता और उसने ऐसा किया था तो उसको सज़ा मिल जाती। लेकिन खुद ही जज बनना, खुद ही पुलिस बनना और खुद ही सज़ा का फरमान सुनाना और फरमान सुना के जान से मार देना, ये कहीं का भी कानून नहीं है। ये तो एक सीधी सीधी जातीय गुंडागर्दी है। और मीरका में भी इस तरह हुआ था और मोटर चोरी करने का आरोप लगा के गाँव के जाटों की पंचायत ने और वहाँ पे खेतों में ले जाके 3 युवकों को, वाल्मीकि समाज को पूरी तरह पीटा था। एक की उसमें मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी उसकी, और उस मामले में 12 आरोपी अभी भी जेल में हैं। तो इस मामले की भी गहनता से जांच की जाए। तो ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ प्रवीण के साथ 4-5 आदमी और बताए जा रहे हैं, जैसा कि
हंसराज की वाइफ ने अपने बयानों में बताया, उन सब की पहचान होना भी जरूरी है, उनके आइडेंटिफिकेशन होना भी जरूरी है। जो पोस्टमार्टम हुआ है, क्या परिवार उससे संतुष्ट नहीं है? पोस्टमार्टम जो हुआ है, पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम में हमको सोर्सेज से पता चला है कि पोस्टमार्टम में चोटों की पुष्टि हुई है, और अंदरूनी चोटों की पुष्टि हुई है, गंभीर चोटों की पुष्टि है, और दीज इंजरीज आर सफिशिएंट टू काज डेथ। तो इसमें जो मुझे पता चला है कि जो इशू हो गया था थोड़ा सा यहाँ पे कि वीडियोग्राफी करने नहीं दी गई थी, इस वजह से इशू हुआ था। हालांकि उसमें हम लोग कहीं ना कहीं इस हद तक संतुष्ट है कि हम लोगों ने पहले ही डेड बॉडीज के फोटो खींच लिए थे, वो वीडियोग्राफी कर ली थी, और उन चोटों के निशान वो सारे के सारे हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद हैं। अगर पुलिस बेईमानी करेगी तो हम उनको है ना अदालत में पेश करने का काम करेंगे। तो अभी आगे क्या कुछ रणनीति बनाई? अभी हमारी रणनीति केवल यही है कि जब तक उन पुलिसकर्मियों के नाम डिस्क्लोज नहीं होते, उनको पेश नहीं किया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहीं पर धरना चलेगा? जी, सिविल अस्पताल में हम शांति प्रिय तरीके से हम धरना करेंगे। हमारा सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी कार्रवाई में हम किसी तरह की बाधा नहीं पैदा करेंगे। शांति प्रिय तरीके से हम धरना करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन की बातचीत करने के लिए आ रहा है, क्या कुछ बात? पुलिस प्रशासन बातचीत करने के लिए आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास केवल एक ही बात है कि आपकी एफआईआर दर्ज कर दी, आपका एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया, आप डेड बॉडी उठाओ और अंतिम संस्कार कर दो। वो जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और ये परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक उन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे।